बच्चे इस कहानी से दूर है। मेरे ब्रेस्ट 40 इंच के हो गए थे। जब घर से बाहर निकलती तो मुझे शर्म भी आती। हर वक्त मैं दुपट्टे में छुप कर रहती। मेरा वजन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। मेरी भाभी मेरा ब्रेस्ट का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने तेल से मसाज करते करते मेरा नाम रुबाब है। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और बहुत खूबसूरत भी थी, लेकिन बहुत मोटी थी। मेरे ब्रेस्ट भी काफी बड़े बड़े थे और इसलिए मेरी शादी भी नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वजन काफी ज्यादा था। दिखने में तो मैं ऐसे लगती थी जैसे मैं 5 बच्चों की माँ हूं। मेरे ब्रेस्ट बहुत ही मोटे थे। अपने दुपट्टे से मैं छपा कर रखती थी। जो भी आंटी रिश्ता लेकर आती मुझे देखते ही वापस रोलते पांव चली जाती। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने आप को कम करने के लिए कई हरबे कर चुकी थी, मगर कोई भी काम नहीं आया था। और भाई अब मुझे कोसने लगा था कि तू जैसी मोटी के लिए तो कभी भी रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन मैं अब बहुत इंतजार नहीं कर सकता। अम्मा, मुझे शादी करनी है। इस मोटी की वजह से मेरी भी उम्र निकलती जा रही है। अब तो मैं भाई की बातें सुनकर बहुत रोने लगी थी। मेरे ब्रेस्ट दिन बाद दिन बढ़ते ही जा रहे थे, इसलिए मुझे कोई भी शादी करना नहीं चाहता था। अम्मा ने कहा, बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटी की शादी कर देती हो। और फिर अम्मा जब भाभी को भी घर लेकर, भाभी इतना ही खूबसूरत थी। वो एकदम परफेक्ट थी। वो दुबली पतली थी, गोरी चिट्टी। भाभी को देखकर भाई तो पागल हो गया था। जो भी उन्हें देखता ही रह जाता था। लेकिन मुझे एहसास से कमतरी भी हुआ था। मैं भाभी से कुछ टोट के लेना चाहती थी ताकि मैं भी उन्हीं की तरह परफेक्ट नजर आऊं और खूबसूरत बनूं। थोड़े ही दिनों में भाभी से दोस्ती कर ली। भाभी भी मुझे से बातचीत तो नहीं करती थी, लेकिन मैं उससे इसकी फिटनेस का राज पूछना चाहती थी। कुछ दिन बाद मेरी भाभी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लो। मेरे पास तो ना ही आप जैसी खूबसूरती है, ना ही मेरा वजन कम है, और मेरे ब्रेस्ट देखे कितने बड़े बड़े हैं। जो भी मेरा रिश्ता लाता है वो मुझे दूध पिलाती माँ समझकर भाग जाता है। दिन बाद इन ब्रेस्ट का साइज भरता ही जा रहा है, इसलिए कोई भी मुझे नजर भरकर देखता ही नहीं। भाभी बोली, इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारे इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेगी। क्या मेरे ब्रेस्ट का साइज छोटा हो सकता है? क्या मैं भी आपकी इन तरह दुबली पतली नजर आऊंगी? भाभी बोली कि हाँ बाबा हाँ, तुम्हें एकदम स्मार्ट नजर आऊंगी। बस कुछ दिन तेरा इलाज चलेगा, फिर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तेरा इलाज मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का कहा था और मेरा इलाज हो सकता है कहा था, वरना सब यही कहती है तो रोटी बहुत खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी, वरना ज्यादा खाएगी तो 5 बच्चों की अम्मा लगेगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रक्षा रोका, फिर मुझे उसमें बैठने का कहा और बोली, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक में लेकर चलती हूँ और वहां जाकर तुम्हारा सारा इलाज हो जाएगा। भाभी की बातें सुनकर तो मैं अपनी खूबसूरती के ख्वाब देखने लग गई थी और मन ही मन में बहुत खुश भी हुई थी। मैं खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे की मसाफत पर वाक़ई एक क्लिनिक में पहुंचे थे, मगर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि इस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा है। उनको देखकर मुझे अपना आप काफी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वो इन सब औरतों को देखने लगी जो कि इस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा, ये औरत जो भी कुछ है तुम सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी। और हाँ, जो भी तुम्हें मसला है वो इन्हें बता देना ताकि तुम्हारे इलाज करने में। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। भाभी तो मेरी सिंगी बदल के रख देना चाहती थी और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की कमरे में लेकर गई। वहां पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी, तुम्हारे ब्रेस्ट को नापना पड़ेगा और तुम्हारे वजन को तोलना होगा। पता लगाना पड़ेगा कि जिस समय पानी कितना है और चर्बी कितनी। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीनी लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बात में कोई मसला हो। मैंने फौरन ही बेड पर लेटकर उसकी कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। उसके बाद अल्लाह जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि कुछ आवाज ही आने लगी। शायद वो औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आस पास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खोली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी।
क्या इस तरह करने से मेरा वजन कम हो सकता था और क्या मेरे ब्रेस्ट नॉर्मल हो जाते? मैं यही सोचती रहती थी, लेकिन मुझे में कोई तब्दीली नहीं आई थी और ये अमल तकरीबन 5-7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने पूरे जिस्से में जलन से महसूस होने लगी। मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है? बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरान के वाली कौन सी बात है? अल्ट्रासाउंड? मेरे दिमाग में फिर से बातें फिरने लगी। अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का किया जाता है जिनको कोई बच्चे वगैरह का मसला हो, लेकिन मेरा मसला तो कुछ और था। मैं सबसे पहले अपने ब्रेस्ट का साइज कम करना चाहती थी। दिन बाद इन भरता ही जा रहा था, लेकिन यहां तो मेरा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। लेकिन अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक खास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीन भी दूसरी होती है। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर ये कौन सा अल्ट्रासाउंड था? जब इन हाथ देखे हो गया मुझे बहुत तुम खाती कितना हो। मैं सारी बातें जो बोल रही थी वो एक वापी पर लिखती जा रही थी। यहां तक ये सारी मालूमात मुकम्मल हो गई तो उसने मुझे कहा, अब तुम बाहर आ जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा साइज कम भी हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया। खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रहूं। मैं तभी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और उस औरत की बातों की आवाज से आने लगी। तभी मुझे अंदर से हंसने की आवाज आई तो मैं हैरान हो गई कि भाभी की औरत से दोस्ती थी या वो खैर मैं कुछ करने ही सकती थी। मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। कहने लगी, चलो जल्दी से घर चलो, अब काफी देर हो गई है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं उनकी इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई। लेकिन मैं भाभी से पूछना चाहती थी, क्या मेरा इलाज मुमकिन है? लेकिन भाभी तो इतनी जल्दी में थी कि मुझे मौका ही ना मिला। भाभी ने फौरन ही चाकर सड़क पर एक रिक्शा लिया और उसमें बैठ पूरा रास्ता भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की। वो गुमसुम ही रही, शायद अल्फाज का चुनाव कर रही थी मुझसे बात करने के लिए। लेकिन भाभी के सामने मेरी जबान भी खुल नहीं रही थी। आधे घंटे में घर पहुंचे। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिया। रिक्शे वाला मुझे बड़ी अफसोस, बड़ी नजरों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे सब कुछ मालूम हो जो मुझे बताना चाहता हो। उसने मुझे आवाज भी दी कि रुकिए, पास दुनिये। भाभी ने उसे झिड़क कर वहां से भगा दिया था। मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूं, उनसे कहूं कि मैं भाई को बता दूंगी। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मेरा वजन बहुत ज्यादा था और साइज भी बहुत बड़ा था और उसके लिए भाभी ने ही मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने के बजाय अपनी कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गई कि शायद वो मुझे मेरी इलाज के बारे में कुछ, मगर उन्होंने फौरन से दरवाजा बंद कर लिया और मैं बाहर की तरफ खड़ी देखने लगी। काफी देर भाभी का इंतजार किया मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं इस तरह मुख्तलिफ ख्यालात सोचती अपने कमरे में आ गई। तभी अम्मी ने मुझे बुलाया, कहा कि भाभी तुमको बुला रही है। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। गले लगकर बोली, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। मैं आज बहुत खुश हूं। तेरा इलाज तो हो ही जाएगा। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग छलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से 2000 रुपए निकाल कर दिए और बोली, जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी तुम मुझे मेरी इलाज के लिए लेकर गई थी, अब खाने के लिए मजीद पैसे दे रही हो, ये क्या बात हुई? मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी। हाय, इसमें क्या बात है? तुम खाना पीना आज कर लो, कल से तुम अच्छी तरह से डाइटिंग कर लेना और मैं तुम्हारा इलाज भी करवाऊंगी। और हाँ, इस डॉक्टर ने मुझे दवा भी दिया है। इस दवा से 2 हफ्ते में ते भाभी की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, क्या वाकई? मुझे तो लगा था कि इसने कोई खतरे वाली बात की है। क्या यही शायद मैं लाइलाज हूं? मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और फिर बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम्हारे इलाज है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सो सब्र करने की जरूरत है।
भाभी कैसे तासुरा देकर मुझे घबराहट महसूस हो रही थी, मगर फिर खामोश हो गई। हमें पता ही नहीं चला कर मेरा बड़ा भाई भी घर आ गया। मैंने और असर ने खूब मजा किया। हम लोग ने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। सब कामों से फारिग होकर भाभी मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में छोटी सी शीशे की बोतल थी। मेरी तरफ देखते ही बोली, यही वो दवा है जिस डॉक्टर ने मुझे दी है। अगर तुम इस सॉइल को अपने ब्रेस्ट पर लगाओगी तो ब्रेस्ट की चर्बी पिघल जाएगी। प्रस्तुति इसमें खास किस्म का तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि इस तेल को ब्रेस्ट पर लगाकर थोड़ा मसाज करके रात भर सो जाना है। तुम्हारा वजन कम होने की वजह से तुम्हारे जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा कि ये दवा बहुत महंगी है, मैंने तुम्हारे लिए 15,000 रुपए के लिए है, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर भाभी को कुछ याद आया। वो बोली, भाभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, पूरा कोर्स करूंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं उस शीशी को देखने लगी जो बहुत ही छोटी सी थी। इसमें जैसा लगता था तेल नहीं बल्कि जहर के कतरे हो। मैंने ये सब बोला तो एक अजीब सी बदबू मेरे नाक से टकराई थी। खाया मैंने, दरवाजा बंद किया और इसका इस्तेमाल करने के बाद मैं सो गई। मुझे उस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफी देर मैं सुबह के तकरीबन 10 बजे अम्मा ने मेरा दरवाजा जोर जोर से बजाया। अम्मा की दस्तक सुनकर मैं भी बहुत साधर डर गई थी, क्योंकि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी कि सुबह के 10 बज रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं सुबह के 10 बजे तक आज तक भी नहीं सोई थी। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में एक रूटीन रखी हुई थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो अम्मा की मुझ पर नजर पड़ते ही परेशान होकर मुझे देखने लगी। अरे बेट, मुझे लगा जैसे मैं किसी कीचड़ बड़े बाजार में सोई हुई हूँ, क्योंकि मेरे कपड़ों से भी अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। वो तो शुक्र है कि अम्मा ने इस बदबू को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर निकली, अपना तरोताजा सा महसूस हुआ। इस तरह सोने से मेरे कपड़े पहले कभी बदबूदार नहीं हुए थे, लेकिन आज तो एक अजीब ही मामला मेरे साथ पेश आ रहा था, जिसका सर पैर मुझे नजर ना आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं नाश्ते पर गई। भाभी मेरे साथ थी। मुझे देख देखकर भाभी बहुत खुश हो रही थी। बोली कि रात को नींद कैसी आई। मैं भाभी को ये भी नहीं कह सकती थी कि मुझे बहुत साधा नींद आई है, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि अम्मा भी साथ बैठी थी और हो सकता था कि अम्मा मुझे इस बात पर भी डांटे कि तुम भाभी के साथ अकेली क्लिनिक में क्यों गई थी। यूं मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे, तुम्हें कुछ महीने मेहनत करना पड़ेगी, उस तेल का बकायदा किसे इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हारा एक जगह टेस्ट करवाना चाहती हूं। इस टेस्ट के बाद ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की जरूरत है। तुम तो जानती हो तुम्हारा मोटापा खतरनाक हद तक भर चुका है। तुम किसी से शादी करोगी तो वो तो तुम्हें प्रीमा के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है। ये बात सुनकर मैं तर गई। मैंने कहा, भाभी आपने जो टेस्ट भी करवाना है मैं आंखें साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन खुदा के लिए मेरे मोटापे का कुछ करे। भाभी ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया था, इसलिए मुझे उम्मीद इसी वजह से पूर्ण इत्मीनान थी, क्योंकि मैं पहली भी एक बार यहां आ चुकी थी। भाभी बोली, तो इसी तरह कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर डॉक्टर साहबा को लेकर आती हूं। मैं कुर्सी पर बैठी थी। डॉक्टर साहबा चंद मिनट बाद शरीफ ले आई। फिर उनके आते ही मुझे पसीने आने लगे और वो बुरी तरह हंसने लगी और कहने लगी, स्मार्ट लग रही हो। जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो कुछ किसी ने आज तक नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हो। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ समझ
मैंने देखा उस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नई और जदीद तरस के लग रहे थे। उस औरत ने वो कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने उससे कपड़े लेकर मच दिए और बोली, जाओ चाकी कुछ से खाने में ये कपड़े तब्दील कर गया हो, इसी में तुम्हारा चेकअप होगा। मेरे कपड़े देखे तो वो किसी दुल्हन की जैसे कपड़े थे। लग ही नहीं रहा था कि उन कपड़ों में मेरे चेकअप का कोई बंदोबस्त होगा, क्योंकि ये कपड़े हॉस्पिटल के हर किस ना थे। मैं हॉस्पिटल के कपड़ों से वाकिफ थी, वो तो मैं हैराब ज़दा निगाहों से भाभी को और उस लड़की को देखने लगी। अरे जाओ पहना कर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, और भी मरीज है। ये कहकर गुसल खाने में गई। वहां चाकर वो कपड़े तब्दील करके बाहर आ गई। वो कपड़े मुझे पूरे थे, वरना मुझे इस तरह के कपड़े कभी पूरे ना आते थे। वो औरत मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में लेकर गई। मुझसे कहने लगी कि तुम यही थोड़ी देर बैठी रहो, और हाँ, तुम्हें सामने इस शीशे को देखना है। मैं उस औरत की हिदायत पर अमल करने लगी। सामने ही बहुत बड़ा शीशा रखा हुआ था, जिसमें देख रही थी। यहां बैठे मुझे काफी देर गुजर गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे नींददारी हो गई। अब मुझे कुछ होश ही ना रहा। जब मुझे होश आया तो मेरा अंग दर्द कर रहा था। मुझे उठकर बैठा भी नहीं जा रहा था। मेरी पूरी बॉडी ढीली हो चुकी थी। बहुत मुश्किल से मैं उठकर बैठी थी और लड़खड़ाती हुई पांव से चलकर बाहर आई थी, जहां पर भाभी और डॉक्टर नी हंसन सक्कर। लेकिन भाभी और डॉक्टर मेरी बातें सुनकर एकदम हैरान हो गई। फिर को संभलते हुए भाभी कहने लगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जान तुम्हारे जिस्म का थोड़ा सा मसाज किया है, और इसीलिए ताकि तुम्हारे जिस्म से चर्बी पिघलकर बाहर आ जाए। ऐसा करने से ही तुम्हारा वजन घट सकता है। भाभी की इस तरह की बातें सुनकर मैं एकदम पुरसकून हो गई। मुझे सिर्फ अपना वजन घटाना था कि मैं भाभी की तरह खूबसूरत दिखूं। इसीलिए भाभी की हर बात पर भरोसा करती जा रही थी। लेकिन मुझे उन पर शक भी हो रहा था। लेकिन मैं चाह कर भी उनको कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं उनसे कुछ भी उल्टा सीधा कहूंगी तो भाभी मेरा इलाज नहीं करेंगी। इसीलिए ये सोचकर मैं खामोश हो गई थी। मैं भारी दिल के साथ घर चली गई थी, लेकिन घर जाने से पहले कपड़े और मेकअप उतार के गई थी, ताकि अम्मा को इस बात पर शक ना हो, जिसे मैं ये बात मस्त से नहीं कह सकती थी। इतनी सादा मुझे नींद भी आ रही थी, इसलिए कमरे में जाकर फिर से सो गई। मेरी अम्मा मुझे इस हालत में देखकर परेशान होने लगी थी, और सुबह जब मैं उठी तो मुझे पूछने लगी कि क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे कोई बात है तो बताओ मुझे। माँ तो माँ होती है, बच्चे की हर तकलीफ को समझ जाती है। लेकिन मैं ये बातें अम्मा को बताकर उनको परेशान करना नहीं चाहती थी। कुछ भी नहीं, बस कुछ थकावट महसूस हो रही है, इसलिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिससे आप परेशान हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं। कि इसके बाद जो भी मेरे साथ होता वो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। जब सुबह हुई तो मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। फिर अगले दिन भाभी बहुत खुश दिखाई दे रही थी और मुझसे कह रही थी कि तुम तो थोड़ी दुबली नजर आ रही हो, चलो डॉक्टर से मिलकर आते हैं ताकि तुम्हें और कुछ दवा दे दे, ताकि तुम जल्दी से जल्दी दुबली पतली नजर आओ। भाभी की बातें सुनकर मुझे तो अपने जिस्म में कुछ फर्क महसूस नहीं हो रहा था। वो मुझे झूठ क्यों बोल रही थी? मुझे भाभी पर शक हो रहा था, इसलिए उनको पकड़ना चाहती थी कि भाभी मेरे साथ क्या कर रही थी। मैं भाभी के साथ क्लिनिक जाने के लिए मांगी। जब भाभी मुझे क्लिनिक लेकर गई तो मुझे फिर से वही दुल्हन वाले कपड़े पहनने को दिए और मुझे अच्छा समय कभी किया। मैं मौके का फायदा उठाकर मोबाइल में बीटी ऑन करके एक जगह छुपाकर रख दिया, ताकि मैं जान सकूं मेरे साथ क्या होता है, जिससे मुझे कमजोरी हो रही है। जो फोन मेरे वीडियो ऑन करके छिपाया था, जब मैंने उस वीडियो को ऑन करके देखा तो मेरे होश उड़ के मेरे तो दुनिया ही पलट कर रही थी। भाभी ने तो मेरे सिंगी बर्बाद करके रख दी थी, और मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। ये वसन कम करने के कर मेरे भाभी पर भरोसा करके ये क्या कर दिया था। भाभी इसे नजरें बचाकर अब मैं यहां से भागना चाहती थी। अगर वीडियो की बात कहूं
तो वीडियो में ऐसी चीज थी जिसे देखकर मेरे सिंगी बर्बाद हो गए थे। एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही उसने मेरे साथ जबरदस्ती करके अपना हक वसूल कर चुका था और भाभी और डॉक्टर मिलकर मेरा वीडियो बनाने लगे थे और ये वीडियो शायद YouTube पर अपलोड करने वाले थे। ये सब देखकर तो मुझे चक्कर से आने लगे थे। ये मेरे साथ भाभी ने क्या कर दिया था। मैं यही सब सोचते हुए अंधाधुंध अपने घर की तरफ भाग रही थी और मेरे पास सबूत के तौर पे भी वीडियो भी थी और ये वीडियो मैं अपनी माँ और भाई को बताना चाहती थी। भाभी भी घर पहुंच गई थी, लेकिन भाभी मुझे क्लिनिक में ना पाकर घबरा गई थी। लेकिन भाभी के घर पहुंचने से पहले मैं भाभी के सच्चाई माँ और भाई को बता दी थी। भाभी के घर आते ही भाई ने उनके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। तो फिर भाभी चीखती हुई बोली, क्यों मुझ पर हाथ उठा रहे हो? भाई ने भी चीखती हुई कहा, ये तुमने क्या किया है मेरी बहन के साथ? मैं आप तुम्हें एक लम्हे के लिए भी इस घर में नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूं। 3 बार तलाक देने के बाद और जो भी उसके पास था वो सब पुलिस ने डिलीट कर दिया था। भाभी जिनके साथ मिलकर ऐसा काम कर रही थी, पुलिस ने भाभी की मदद से उनके ग्रुप वालों को गिरफ्तार कर लिया था। मैं वाहिद लड़की नहीं थी जो भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया था। मेरी जैसी कई लड़कियां थी जिनकी भाभी ने जिनकी बर्बाद कर रखती थी। पुलिस को भाभी लेकर चली गई थी, लेकिन मेरी जिनकी तो बर्बाद होकर रह गई थी। अब मैं कवारी नहीं थी, अब मेरा कवारापन छीन चुका था। अब कौन मुझसे शादी करता? मैं और अम्मा गले मिलकर फूट फूट कर रोती थी। जो मेरी किस्मत में था वो मेरे साथ हो गया था, इसलिए अपने घर वालों को बताए बगैर कोई भी काम करना नहीं चाहिए था। हर बात अपनी माँ से शेयर करनी चाहिए ताकि आपको जिन्ने में सानी हो।